हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। निर्माणों के पावन युग में जो इसके कवि है, लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने क्या कहा है हम इसके बारे में सविस्तार पढ़ेंगे। और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करते थे। उनकी पहली पंक्तियाँ इस प्रकार है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले। अब इसमें कुछ कठिन शब्द है, जैसे पावन यानी पवित्र, युग यानी इतिहास का समय जो पास्ट होता है, चरित्र यानी जो हमारा आचरण किस प्रकार होता है वह, वसुधा यानी जो हमारी पृथ्वी है, धरती है वो, और कल्याण यानी किसी की भलाई और किस प्रकार किसी की मदद की जा सकती है वो। अभी इसमें डॉक्टर अटल बिहारी जो वाजपेयी जी हैं उन्होंने क्या कहा है हम पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि जो आज का समय है, जो आज का युग है वह परिवर्तन का युग है। आदमी इसमें तरह तरह के परिवर्तन करते चला आ रहा है। मानव अपने सुख सुविधा के लिए विभिन्न भौतिक चीज़ों का, यानी जो चीज़ें मनुष्य अपने सुविधा के अनुसार बनाता है उन्हें भौतिक चीज़ें कहते हैं, उसका निर्माण करता रहा है। इसमें कवि ये भी कहते हैं कि हमें युग के निर्माण में कभी चरित्र का निर्माण नहीं भूलना चाहिए। यानी हम अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कैसे व्यक्ति है और हमारा चरित्र किस प्रकार है। हमारे युग के विकास के कारण हमारे पर्यावरण यानी जो हमारी धरती है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें हमारे स्वार्थ भावना के कारण देश के कल्याण और पृथ्वी की भलाई किस प्रकार करनी चाहिए ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कवि की दूसरी पंक्ति इस प्रकार है। माना अगर अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान ना भूले। अभी इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे अगम, अगम मतलब अपार, अगाध, अगाध यानी अथाह, सिंधु, सिंधु का अर्थ है सागर, और मझधार यानी जो लहरों के बीच, संघर्ष, संघर्ष यानी संकट, और फिर जटिल यानी बहुत ही कठिन पेचीदा, साहस यानी हिम्मत, फिर सुलझाना यानी जो उलझ गया है चीज़ उसे दूर करना, फिर नूतन यानी नया चीज़, फिर अनुसंधान यानी खोज करना, नए नए चीज़ों की जांच पड़ताल करना। अभी इसमें कवि ने इस जो स्टैंजा है या जो पंक्ति है इसके बारे में क्या कहा है। कवि जीवन को सिंधु यानी सागर की उपमा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भी बहुत मुश्किलें आती है, उसे भी तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसका कोई अंत नहीं होता। जो मनुष्य साहसी और विश्वासु है, जो अपने साहस पे विश्वास करता है, वही इन संघर्षों को, कठिनाइयों को पार करके नए मार्ग खोज सकता है, क्योंकि वह कभी हार नहीं मानता, बीच में थककर वह कभी नहीं रुकता। इसीलिए कवि है वो कहते हैं कि सभी को जीवन में निडर साहसी बनकर रहना चाहिए, तभी मनुष्य इन समस्याओं से जीतकर आगे बढ़ सकता है। हमें जो हमारा जीवन है वो हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती रहती है, इसीलिए हमें जीवन में नई खोज करना और बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही पृथ्वी है जो हमारी धरती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। अभी जो कवि है वो फिर अपनी लाइनों को दोहराते हुए कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले। इसमें वापस कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा चरित्र किस प्रकार है, हम कौन सा व्यवहार किसके साथ करते हैं, और अपने चरित्र को हमेशा बनाकर हमेशा दृढ़ करके रखना चाहिए, कभी उसे डगमगाना नहीं देना चाहिए। अपनी जो स्वार्थ साधना है यानी जो अपने लिए लोगों का जो सोच है कि
सिर्फ मेरे लिए ये सब चीज़ होना चाहिए, ये हमें कभी नहीं रखना चाहिए। इसीलिए वसुधा का कल्याण नहीं भूलना चाहिए। ये भी कवि ने कहा है कि जो अपनी स्वार्थ साधना है, यानी अपनों के चक्कर में जो हमारी पृथ्वी है, धरती माता है, इसके बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो वसुधा है उसका कल्याण किस प्रकार हो सके, इसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, ये नैतिक आधार नहीं है। कृति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। अभी इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे शील यानी अच्छा चरित्र, विनय यानी नम्रता, आदर्श यानी अनुकरणीय, श्रेष्ठता यानी उत्तम, झंकार यानी एक मधुर सा स्वर, साध यानी प्राप्त करना, नैतिक यानी नीति संबंधी, कृति यानी जो यश, और कौमुदी यानी जो चांदनी रात होती है, और गरिमा मतलब खुद का महत्व और महिमा। अभी इसमें कवि ने क्या बताया है, इसमें कवि ने कहा है कि मनुष्य के जीवन मूल्य को दर्शाते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। जो जमीन से जुड़े हुए मूल्य हैं उनका हमेशा पालन करना चाहिए। कवि कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण से के लिए अच्छा चरित्र, नम्रता, सादगी, ये राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। जिसमें रोष है, क्रोध है, या फिर जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वो कभी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। इसके बिना हमें एक अनुकूल परिस्थिति का आभास नहीं होता, और जो उसका मधुर स्वर है वह भी सुनाई नहीं देता। अगर यदि मनुष्य में शील ना हो, विनय ना हो, आदर्श ना हो, तो उसमें एक अच्छा स्वर भी नहीं होता, और जो उसकी पहचान है ज़्यादा नहीं फैलती। और यदि हमारे पास नैतिक मूल्य का अभाव है तो वह हमारे कार्य योग्य नहीं है, वह हमारे किसी कार्य के काम की नहीं है। हमारे जीवन में कितनी भी सफलता प्राप्त हो, कितना भी हमें यश प्राप्त हो जाए, हमें कभी अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हम कितने भी बड़े बन जाए, हमें हमेशा अपनी संस्कृति से लगाव रखना चाहिए, हमेशा संस्कृति से जुड़कर रहना चाहिए, तभी हमारे देश का, हमारा सबका विकास होगा। फिर अपनी कविता, जो कवि है वो अपनी पंक्तियों को दोहराते हुए कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में चरित्र का निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इसमें फिर कवि ने कहा है कि जो अपना सुख है, सुविधा है, इसके चक्कर में हमें जो अपना चरित्र है, जो असल में व्यक्ति हैं, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी हमें कभी अच्छा दिखने के लिए हमें कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले। स्वार्थ साधना यानी जो हमें क्या अच्छा लगता है, उससे हमें खुशी मिलती है नहीं मिलती है, यही सोच के हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और अपने लिए सिर्फ कार्य करें और हमारा उसमें भला हो, ये देखना कभी ये हमारे मन में नहीं होना चाहिए। और ताकि जो हमारी वसुधा है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका कल्याण हो पाए। और इसीलिए जो कभी भी स्वार्थ के भाव पे न चलकर सभी को किस प्रकार भला हो सके, इसके मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हमारा भी भला हो और हमारी माता, धरती माता का भी भला हो सके। कवि कहते हैं, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान ना भूले। अभी इसमें कवि ने कुछ कठिन शब्द कहे हैं, उसमें आविष्कार यानी खोज करना, नया निर्माण करना, सृजनहीन यानी नए निर्माण ना हो पाना, उपकार यानी किसी की भलाई करना, उत्थान यानी किसी की प्रगति करना, उसकी उन्नति करना, कृति यानी एक अच्छा सा कार्य हो, व्यर्थ यानी बेकार, निरर्थक, भौतिकता यानी संसारिक। अभी इसमें कवि ने कहा है कि जो आज का मनुष्य है वह विज्ञान में प्रगति करता हुआ दिखाई देता है, वह नए नए आविष्कार करता है, और यदि आज के युग की मांग है, यदि इन निर्माणों के कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों और जो प्राणी हैं उन मनुष्य को यदि नुकसान होता है, तो इन निर्माणों का कोई मतलब नहीं है, और ये जितने भी निर्माण है ये सब व्यर्थ हैं। तो इन निर्माणों का कोई मतलब नहीं है, सब व्यर्थ है।
यदि उसमें प्राणियों के लिए दया की भावना ना हो, मनुष्य के लिए प्रेम की भावना ना हो, तो ये सब व्यर्थ है। कवि कहते हैं मनुष्य द्वारा जो निर्मित चीज़ें हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, हमारे भौतिक जीवन का मूल्य होती है। हमें अपनी संस्कृति को याद रख के ही विज्ञान के नए नए जो उत्थान है, जो उससे निर्माण है, जो खोज है, वो सब करनी चाहिए। इसके चक्कर में हमें अपना जो संस्कृति है वो नहीं भूलना चाहिए। साथ ही चरित्र का भी संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है और अपने चरित्र को भी बनाए रखना चाहिए। भौतिकता के जाल में फंसकर हमारे जीवन के मूल्यों के विकास के बारे में नहीं भूलना चाहिए। भौतिकता यानी इससे हमारा क्या भला हो सके और उतने ही दुनिया में अपने आप को देखना कि इससे मुझे क्या भला हो सकता है, मैं कितना कमा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अपने लिए, इसी में आदमी को नहीं रहना चाहिए और इन मूल्यों को कभी भूलना नहीं चाहिए। और फिर जो कवि है वो अपनी लाइनों को दोहराते हुए कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें। फिर कवि कहते हैं कि जो निर्माण है और जो आज का युग है वह निर्माणों को करता हुआ चला जा रहा है, नए नए खोज करता चले जा रहा है। इसके जो परिणाम है वह इसके परिणाम के चक्कर में हमें अपना खुद का चरित्र जो निर्माण है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण नहीं भूलना चाहिए, यानी खुद की भलाई के लिए दूसरों का बुरा करना, ये हमारे जो संस्कृति है ये इसमें हमें नहीं रखना चाहिए। किस प्रकार हमारी पृथ्वी माता का और हमारी धरती का कल्याण हो सके, हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए और तत्पर रह के काम करना चाहिए। इसमें कुछ शब्द संसार दिए हैं, यानी कठिन शब्दों के अर्थ। वसुधा यानी जो हमारी पृथ्वी है, अगम यानी अपार, अगाध मतलब अथाह जिसका कोई अंत ना हो, मझधार यानी लहरों के बीच, कौमुदी यानी एक चांदनी, भौतिकता यानी संसारिकता, उत्थान यानी उन्नति। ये कुछ कठिन शब्द हैं।